प्राचीन काल से ही महिलाओं को भोग का वस्तु माना जाता है और वेदों में महिला को जुए शराब के बराबर माना गया है। इसी कारण आप देखते हैं कि महाभारत में जुए बोनी में एक महिला को भी हार दिया जाता है जिनका नाम द्रौपदी है, जिनके नाम से आप लोग परिचित होंगे। लेकिन महिलाओं का शोषण और ज्यादा अधिक तब बेरच गया जब भारत पर थे मुस्लिमों और अंग्रेजों का आक्रमण हुआ। आज भी महिलाओं को पितृसत्तात्मक समाज भोग की वास्तु मानता है, जिसका परिणाम आप एनसीईआरबी की रेप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। जय हिंदी दोस्तों, मेरा नाम मनीष भारती है और मैं अपने भारतीय समाज को जागरूक करने का काम करता हूँगे। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ये नाका अम्मे के करौहे लीजिएगा और एक लाइक देकर सुपुर्द करिएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारी देश की बेटियां सुरक्षित रहे तो प्लीज कमेंट में रेप फ्री इंडिया जरूर लिखिएगा। आइए जानते हैं मैरिटल रेप के बारे में। वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप का मतलब है जब पति अपनी पत्नी के साथ बिना उसकी सहमति के यौन संबंध बनाता है। वैवाहिक बलात्कार को अपराध क्यों नहीं मान रही सरकार? रेप होता है। और क्या महिलाओं की कोई मर्जी नहीं होती? हम पुरुषवादी समाज क्यों नहीं समझते हैं? हम आज भी रूढ़िवादी समाज में ही जी रहे हैं। कोई महिला से भी पूछे कि आखिर महिला क्या चाहती है, उसकी जिंदगी का फैसला पुरुष क्यों लेगा? महिलाओं का अपना नियम खुद बनाने की जरूरत है। आखिर क्यों आज भी महिलाओं को भोग विलासिता की वास्तु समझ रहा है? यह आज के आधुनिक काल में नहीं चलेगा। नो मीन्स नो होता है यह समझना होगा पुरुषों को। आइए और कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। 2019-20 में आयोजित और 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में लगभग 637,000 नमूना घरों में किए गए सर्वेक्षण के 5वें दौर से पता चलता है कि भारत में 18-39 वर्ष की आयु की 3 में से 1 महिला को वैवाहिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसमें कम से कम 5% 6% महिलाएं यौन हिंसा की रिपोर्ट करती हैं। उपर्युक्त तथ्यों को आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने की जरूरत है। आइए एक और तथ्य देखते हैं। भारत में वैवाहिक बलात्कार के आंकड़े। हाल के एनएफएचएस आंकड़ों के अनुसार भारत में वैवाहिक बलात्कार के आंकड़े। दिल्ली उच्च न्यायालय का मई 2022 का विभाजित फैसला 21 मार्च 2023 को सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजा गया। भारत के बलात्कार कानूनों में, खास तौर पर भारत में वैवाहिक बलात्कार के भयावह आंकड़ों के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, खास तौर पर कुख्यात 2012 निर्भया मामले के बाद। इस घटना ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया और अधिक सख्त बलात्कार कानूनों की मांग की। नतीजतन 2013 में एक संशोधन का स्वागत किया गया जिसने बलात्कार कानूनों में और बदलाव किया। हालांकि वैवाहिक बलात्कार अपने कानूनी उपचार के कारण एक वर्जित शब्द बना हुआ है। भारत में बलात्कार कानून आईपीसी की धारा 373 के तहत शासित होते हैं। हालांकि विधि धारा 377 का अपवाद 2 वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं मानता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग सभी बलात्कार अपराधी 35.6% ऐसे लोग हैं जो पीड़िता के परिचित हैं। दर्ज किए गए 20,740 बलात्कार के मामलों में से 2,502 मामले परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इन परिवार के सदस्यों की पीड़िता से शादी हुई थी या नहीं। डेटा में अघोषित मामले भी शामिल नहीं हैं। यहीं पर एनएफएचएस 4 डेटा आता है, जो विशेष रूप से पतियों द्वारा किए गए बलात्कार के मामलों की संख्या प्रदान करता है। कभी शादीशुदा महिलाओं में से 83% महिलाओं ने दावा किया कि उनके वर्तमान पति अपराधी हैं, जबकि 9% महिलाओं ने दावा किया कि उनके कथित अपराधी उनके पूर्व पति थे। इस डेटा को, जैसा कि मामले के एमिक्स क्यूरी राजशेखर राव इस लेख में बाद में फिर से उल्लेख किया गया,
द्वारा याचिका में उद्धृत किया गया है, संघ द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। जनहित याचिका में यह भी जानकारी दी गई है कि 99% मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। हालांकि एनएफएचएस डेटा रिपोर्ट किए गए मामलों में गिरावट दिखाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मामले कम हुए हैं या फिर रिपोर्ट ही नहीं किए गए। जैसा कि बताया गया है, एनएफएचएस ने खुलासा किया है कि यौन और शारीरिक हिंसा साथ साथ चलती है, इसलिए यह वैवाहिक यौन हिंसा को वैवाहिक हिंसा के अंतर्गत दर्ज करता है। रिपोर्ट के अनुसार शारीरिक हिंसा वैवाहिक हिंसा का सबसे आम प्रकार है, जिसका इस्तेमाल पत्नी को यौन क्रिया करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। हालांकि रिपोर्ट में मामलों में गिरावट का हिसाब है, लेकिन यह भी बताया गया है कि महिलाओं के अनुभव समान रहे। रिपोर्ट किए गए मामलों में 54% विवाहित महिलाओं ने शारीरिक और यौन हिंसा दोनों का अनुभव किया है, जिसके परिणाम स्वरूप कट, चोट, जलन, टूटी हुई हड्डियां और दांत आदि हुए हैं। एनएफएचएस के हालिया प्रकाशन से पता चलता है कि वैवाहिक यौन हिंसा अभी भी प्रासंगिक है। 82% विवाहित पुरुष अपनी वर्तमान पत्नियों के साथ यौन हिंसा करते हैं, जबकि 13.7% पूर्व पति भी अपनी पत्नियों के साथ यौन हिंसा करते हैं। एनएफएचएस ने 1992 से 2021 तक 5 सेटों में अपने डेटा प्रकाशित किए हैं, वह भी संगठित तरीके से नहीं। हालांकि वैवाहिक यौन हिंसा पर डेटा अकोसा के अस्सेक्सकी, जो भारत में वैवाहिक बलात्कार के आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण घटक है, केवल 2005 से दर्ज किया गया है। जनहित याचिका में एनएफएचएस 4 का हवाला देते हुए मेंस वेलफेयर ट्रस्ट (MWT) के तर्क का खंडन किया गया है, जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के खिलाफ इस याचिका में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि इससे झूठे मामले दर्ज किए जाएंगे। मामले के न्यायमित्र ने कहा कि अपराधी पतियों के खिलाफ झूठे मामलों की बाढ़ आ जाएगी। यह बात सही नहीं लगती। अगर एनएफएचएस के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो यह स्थापित होता है कि भारत में यौन उत्पीड़न के 10 में से 9.9 मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। इस स्टोरी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में बचाव पक्ष की वकील प्राची निर्वाण ने सहमति जताई कि एक बार कानून लागू हो जाने के बाद उसके दुरुपयोग के मामले सामने आएंगे। हालांकि यह एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए कि आपको वैवाहिक बलात्कार कानून को खत्म कर देना चाहिए। किसी को इस